पीएम मोदी ने सीमेंट के दाम बढ़ाने को लेकर बिहार से निशाने पर ली सुक्खू सरकार। बेटी की एडमिशन के बाद लंदन से लौटे सीएम सुक्खू, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। नगरोटा बगवा में जमीनी विवाद में भतीजे ने मार डाला चाचा। शिमला के निगम विहार में सेब की बोरियों से लदा ट्रक पलटा, चालक परिचालक घायल। पेंशन समय पर न मिलने पर एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी हाईकोर्ट पहुंचे, सरकार को नोटिस जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला है। बिहार में एक चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर सीधा वार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी घटाकर उसे सस्ता किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने हिमाचल में नया टैक्स लगाकर जनता पर महंगाई का बोझ डाल दिया। नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जहां भी सत्ता में है वहां जनता से लूट खसूट कर रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर भी कांग्रेस सरकारों ने अतिरिक्त टैक्स थोप कर लोगों को राहत से वंचित किया है। 22 सितंबर के बाद अब आप देखिए, ये बयानबाजी करने वाले लोगों के करतूत देखिए। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, भांति भांति की हमको गालियां देने की कांग्रेस को आदत पड़ गई है। लेकिन जब हमने जीएसटी का दाम कम किया तो पूरे देश में काम कम हुआ। लेकिन कांग्रेस आम जनता को ये सुख देना नहीं चाहती है। पहले जब हमने डीजल पेट्रोल में पैसा कम किया था तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने ऊपर से दूसरा टैक्स लगा करके उतना ही दाम रहने दिया और खुद तिजोरी भर करके लूट का रास्ता खोल दिया। ऐसा ही हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने, जब हमारी सरकार ने सीमेंट का पैसा कम किया तो उन्होंने अपना एक नया ही टैक्स लगा दिया। और इसलिए जो फायदा भारत सरकार हिमाचल के लोगों को देना चाहती थी, ये कांग्रेस की लूटबाज सरकार उसमें दीवार बन के खड़ी हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस की सरकार जहां भी रहेगी वहां लोगों को लूटेगी। इसलिए देश के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहना ही है और उसके साथियों से भी बच के रहना है। सरकार आपको लगातार टैक्स में राहत दे रही है, आपकी बचत बढ़ा रही है, लेकिन कांग्रेस अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस की सरकारें अब भी आपको लूटने में जुटी है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास सबूत है कि सारे देश के लोगों को इतना लाभ हो रहा है। जब हमने जीएसटी की नई दरें लागू की तो सीमेंट से भी टैक्स कम कर दिया। हमारा मकसद यही था कि लोगों को अपना घर बनाने में, घर की मरम्मत कराने में सीमेंट सस्ता होने से कम पैसा खर्चना पड़े। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लंदन दौरे से स्वदेश लौट आए हैं। लंदन में बेटी की एडमिशन पूरी करने के बाद शनिवार देर रात वे दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने गुलदस्ता भेंट कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। इस मौके पर सीएम सुक्खू की पत्नी व देहरा की विधायक कमलेश ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रही। जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा से दुखद खबर सामने आई है। विधानसभा क्षेत्र के लुदरेड़ गांव में जमीनी विवाद के चलते भतीजे ने अपनी चाचा की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना शनिवार की है। हत्याकांड का शिकार अशोक कुमार, जो अपने परिवार के साथ लुदरेड़ गांव में अपनी 2 बेटियों और पत्नी के साथ हाल ही में सरकारी योजना के तहत बने नए मकान में रह रहे थे। घटना के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हत्यारोपित के परिवार को हाल ही में 4 लेन में जमीन आने से मुआवजा भी मिला है। उनका वहां भी मकान है। सुबह अशोक कुमार जब काम के लिए घर से निकले तो भतीजे ने उन्हें रोक दिया। दोनों के बीच कहासुनी हुई और आरोपी ने चाकू से 3 वार कर दिए।
चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अशोक कुमार को तुरंत टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वारदात के बाद आरोपी सुखविंदर अपने घर चला गया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की पूरी जांच में जुटी हुई है। राजधानी शिमला में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। निगम विहार के पास सेब की बोरियों से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। इस हादसे में ट्रक के चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए आईजीएमसी भेजा गया है। डॉक्टरों के अनुसार चालक की हालत नाजुक बनी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा नंबर का ये ट्रक नारकंडा की ओर से सेब की सैकड़ों बोरियां लोड करके आ रहा था। सुबह 5 बजे जब ट्रक निगम विहार के पास पहुंचा तो अचानक चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण ट्रक सड़क से नीचे लुढ़ककर मंदिर परिसर में पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे के बाद ट्रक में लदी सेब की बोरियां भी इधर उधर बिखर गई। गनीमत ये रही कि ट्रक मंदिर परिसर में लगे पेड़ों से अटक गया, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। 20 पे हुआ है। मैं खड़े होकर उनसे देख रहा था, मेरी पार्किंग में गाड़ी लगी हुई थी और इसी साइड फेस था गाड़ी का। पीछे आपके पार्किंग आप देख सकते हो पीछे साइड। अच्छा। तो मेरे ही आगे गिरा था उस टाइम पे। इसमें 2 लोग थे, एक थोड़ा ज्यादा सीरियस है, इसको सिर पे ज्यादा लगी है और एक के हाथ पैर में ज्यादा लगी है। ठीक है, जो हाथ पैर वाले लगी है वो चल रहा है वो, पर जिसके सिर पे लगे ड्राइवर। आपको क्या लगा ज्यादा स्पीड में होगा ट्रक? स्पीड में था सर, यहीं से आ रहा था, थोड़ा पीछे से ही दिख रहा था क्योंकि उधर से आ रहा था। पार्किंग के सामने से निकल गया था किसी। अच्छा, काफी स्पीड में था। हाँ, स्पीड में था ये और अच्छी स्पीड में था क्योंकि बाउंस हुआ, ऐसा ट्रक लग के उछला है। मैं स्टे करा हुआ था तो ऐसी नाइट व्यू देखने के लिए पहाड़ का व्यू देखने तो पार्किंग में लगा लेता गाड़ी। तो इसीलिए होटल से मैं पार्किंग में रुक जाता हूँ ऊपर। तो सुबह 5 बजे करीब हुआ, 5:30 बजे। एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर हर माह की पहली तारीख को पेंशन नियमित रूप से जारी करने की मांग की है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने मामले में राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। याचिका एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अशोक पुरोहित और अन्य की ओर से दायर की गई है। इसमें केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के नियम 83 का हवाला दिया गया है, जिसके तहत पेंशन हर महीने के पहले कार्य दिवस को जारी करना अनिवार्य है। अदालत से आग्रह किया गया है कि एचआरटीसी को सरकारी पेंशनों के लिए लागू नियम के अनुरूप पेंशन समय पर जारी करने के निर्देश दिए जाएं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।